चलिए बच्चों, फिर से हम लोग फिगर ऑफ स्पीच की तरफ प्रोसीड करते हैं। आशा है इसके पहले वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम लोग दो टॉपिक को कवर करते हैं, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन। तो पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं? तो व्हेन एन इनएनिमेट थिंग इज गिवन ह्यूमन फीलिंग्स इट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? यदि कोई निर्जीव चीज को हम लोग ह्यूमन फीलिंग्स डालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब विंड इज क्राइंग, यानी हवा रो रही है। तो यहाँ हवा क्या है? इनएनिमेट थिंग्स है, यानी निर्जीव चीज है, और वो क्या हो रहा है? क्राई कर रहा है। क्राई मीन्स वो ह्यूमन क्वालिटी है। तो जब इनएनिमेट थिंग्स को ह्यूमन वाली क्वालिटी दी जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। द सन इज स्माइलिंग। सन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? स्माइल कर रहा है। इसका मतलब हुआ इसको हम लोग पर्सोनिफाई किए हैं। द फ्लावर्स आर डांसिंग। फ्लावर्स क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। तो क्या वाकई में फ्लावर डांस करता है? बिल्कुल नहीं। ये ह्यूमन फीलिंग्स है, ये ह्यूमन क्वालिटी है जो फ्लावर को दी गई है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। अब आते हैं हम लोग एलिट्रेशन की तरफ। तो व्हाट इज एलिट्रेशन? तो एलिट्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब किसी इनिशियल कॉन्सोनेंट को एक लाइन में रिपीट किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एलिट्रेशन। मीन्स जो कॉन्सोनेंट साउंड है किसी वर्ड का, एफ हुआ या टी हुआ, और उसका उच्चारण आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है एक लाइन में और उसमें रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिट्रेशन। ए ई आई ओ यू के अलावा आप लोग जानते हैं कि बाकी सारा कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ सिर्फ वर्ड्स का नहीं बताया जा रहा कि ए ई आई ओ यू हो गया तो वो वॉवेल हो गया और बाकी सारा कॉन्सोनेंट हो गया। नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है एक लाइन में तो उसको हम लोग कहते हैं एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक बग बिट अ बियर। तो यहाँ कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है? बी। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर बग, बी फॉर बिट एंड बी फॉर बियर। सेकेंड लाइन में हम लोग देखेंगे कि द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स। तो यहाँ कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? एस फॉर सॉन्ग एंड एस फॉर स्वीट। तो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।